बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी आप हज़रात से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रा खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि मैं चीख नहीं सकती, मेरा गला अभी भी ख़राब है और बहुत दिन बाद में तबीयत में बेहतरी आई। अगर मैं चीखूंगी तो वो राना साहब आइए प्लीज़ और अगर मैं चीखूंगी तो मेरा गला और ख़राब हो जाएगा। मेरी इसलिए रिक्वेस्ट है कि काइंडली ज़रा खामोशी इख्तियार करें। थैंक यू जी। आपने डस्का की बात की। जहाँ तक नैब की बात है तो मैं नैब, इसमें कोई शक नहीं है, किसी को शुबा नहीं है कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इदारा है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का इदारा है, जो इमरान खान के कहने पर उसके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स पे अटैक करता है और जो पॉलिटिकली जिनका मुकाबला इमरान खान नहीं कर सकता उनको वो नैब जो है वो उनके पीछे शुरू हो जाती है। तो मुझे इसमें कोई शक नहीं था कि लॉन्ग मार्च की डेट क्योंकि नज़दीक आ रही थी और उसी डेट को ये मुझे अरेस्ट करना चाहते थे, लॉन्ग मार्च से डरते थे, इसलिए इन्होंने ये मुझे इस पे ये खोला इन्होंने इन्वेस्टिगेशन। और जब लॉन्ग मार्च का ख़तरा इनको लगा कि टल गया है तो वो चीज़ अब उनका उस तरह का इंटरेस्ट बाकी नहीं रहा। लेकिन अब नैब में भी ना हुकूमत में इतनी सख्त है, ना नैब में इतनी सख्त है। इनकी हुकूमत भी ख़त्म हो रही है, इनकी ताकत भी ख़त्म हो रही है, इनकी जो इखलाकी स्टैंडिंग थी वो तो पहले कभी थी नहीं, इसलिए इनके हथकंडों पे अब कोई यकीन करने को तैयार नहीं। मैडम ये बताएं कि इन्होंने आप डस्का की बात करने में इन्होंने डस्का के बारे में सवाल पूछा, तो सबसे पहले मैं मीडिया के थ्रू डस्का के अवाम को दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद देना चाहती हूँ बल्कि शाबाश देना चाहती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ अपने वोट पर पहरा दिया, वोट दिया, उस पर पहरा दिया, बल्कि इन वोट चोरों के हल्क से इन्होंने वो सीट वापस निकलवाई और आटा चोरों, चीनी चोरों, गैस चोरों, बिजली चोरों, वोट चोरों का एहतसाब किया। और डस्का की जो ये फतह है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, अल्लाह ताला का शुक्र है, वो सिर्फ एक डस्का की फतह नहीं है, वो बहुत बड़ी तब्दीली का पेश खैमा है। उसकी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून ने ये मुकाबला जो है वो रियासती ताकत और मशीनरी के साथ किया है, जाली हुकूमत के साथ किया है, जिसके अंदर उन्होंने इंतज़ामिया, वसाइल, 1-1 अरब रुपए के जो पैकेजेस थे वो, और किस तरह इन्होंने धांधली करके फरवरी में, ये धांधली करके भी नहीं जीत सके, तब भी फरवरी के इलेक्शन में भी डस्का के मुस्लिम लीग नून जीत गई थी, लेकिन इन्होंने रुस्वा होना और रुस्वा होकर दोबारा हारना ज़्यादा मुनासिब समझा और एक्सपोज होना ज़्यादा मुनासिब समझा। तो आवाम को अब ये पता चल गया है, एक तरफ पूरी रियासत की ताकत, पूरा प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस की ताकत, पूरी मशीनरी, पूरी इंतज़ामिया, पूरी वसाइल का इन्होंने मुंह खोल दिया और उसके बावजूद मीडिया पे जिस तरह नवाज शरीफ के खिलाफ सुबह शाम प्रोपेगेंडा किया, इंस्टीट्यूशंस को इस्तेमाल किया, जिस तरह नवाज शरीफ की किरदार कुशी करने की कोशिश की गई, जिस तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ख़त्म करने की, उसको दबाने की, उसकी किरदार कुशी की गई, उनके लोगों को अरेस्ट करके, तारीख की बदतरीन विक्टिमाइजेशन करके, फिर भी जिसको कहते थे उसकी सियासत ख़त्म हो गई है, उसने लंदन में बैठकर पूरी रियासती ताकत को, मशीनरी को, धांधली को अल्लाह ताला के फजलो करम से हरा दिया। और ये कहते हैं कि हमने इतना वोट ले लिया। आप देखें, ये इतना वोट जो है, पंजाब के अंदर एक बरादरी सिस्टम भी है, पंजाब के अंदर ऑब्वियसली इंतज़ामिया का असर रसूख होता है, बाकी चीज़ों का होता है, गवर्नमेंट का होता है। जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही, आप मेरी बात लिख के रख लें कि इंशाअल्लाह ताला जिस दिन इनकी हुकूमत ना रही, ये बाहर निकल के कैंपेन करने के भी काबिल नहीं होंगे। जीतना तो बहुत दूर की बात है, इंशाअल्लाह ताला आप देखना। और इनकी हुकूमत में रहते हुए अवाम ने इनको धूल चटाई है, अवाम ने इनको रंगे हाथों वोट चोरी करते हुए पकड़ा है,
اور उसके बाद ये बहुत इन्होंने फसाद का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की। पहले इलेक्शन कमीशन गए, फिर सुप्रीम कोर्ट गए कि खुदा का वास्ता है हमें आवाम के वोटों से बचाओ और हमें शिकस्त से बचाओ, लेकिन हर फोरम पे शिकस्त खाने के बाद इनको बादल नाखास्ता आवाम के मैदान में आना पड़ा। और जब ये आवाम के मैदान में आए तो आवाम के वोटों ने इनको उल्टे पांव भागने पे मजबूर किया। मैडम ये बताएं कि हुकूमत जो है वो कहती थी, हुकूमत कहती थी कि नून लीग जो है वो फूट का शिकार हो गई है। आप क्या कहेंगे कि जहांगीर तरीन के साथ हुकूमत अब खुद जो है वो धड़म तख्ता होने जा रही है, बजाय कि ये नून लीग कहते हैं फूट का शिकार है, खुद टूट रही है पीटीआई। और दूसरी बात, ये पीडीएम में जो पीपल्स पार्टी है वो आप समझते हैं कि वो आपकी मकबूलियत से खाइफ है, इसलिए वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं। अब देखिए मेरी बात सुने, जहां तक आपने क्या अभी सवाल किया, पहला जो हुकूमत है वो कहती थी कि नून लीग से शीन लीग निकलेगी, फिर मीम लीग निकलेगी, और आप देखें कि खुद जहांगीर तरीन जो है वो उनके एमपीज एमएलए तोड़ रहे हैं। और दूसरे मैंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी जो है वो आपकी मकबूलियत से खाइफ है, इसलिए उन्होंने पीडीएम को तोड़ा है। मैं तो अल्लाह ताला की जो काम है मैं उस पर बहुत शुक्रगुजार भी हूँ और बहुत क्लोजली चीज़ों को देखती हूँ, कुदरत के खेल को देखती हूँ। जिसको 5 साल लगा के जिस जमात को सर तोड़ कोशिश की गई, और मैं बबांगे दोहल ये कहती हूँ कि इस कोशिश में रियासती इदारों को भी झोंका गया, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट हो या वो और इदारे हों, सबको झोंका गया मुस्लिम लीग नून को तोड़ने के लिए, मुस्लिम लीग नून का शिराजा बखेरने के लिए। और जब ये टीवी पे आकर ये किरदार कुशी करते थे नवाज शरीफ साहब की, मेरी, मुस्लिम लीग नून के दीगर लीडरान की, जिसमें ये राना सनाउल्लाह साहब आपके सामने खड़े हैं, कि इतना लग़्व और झूठा मुकदमा इन पर बनाया। और जब इन्होंने पूरी कोशिश कर ली, मुस्लिम लीग नून आज भी अल्लाह ताला के फजलो करम से अपनी पूरी, बल्कि पहले से बढ़कर अवामी कुव्वत के साथ इनके सामने खड़ी है। और आज इनके एमएनएस और इनके एमपीएस जो है वो टूट फूट का न सिर्फ शिकार हैं, बल्कि वो टीवी पर आकर इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये अपना, और वो खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो ट्राइड, टेस्टेड एंड फेल्ड है। इसलिए इनके जितने भी अरकान हैं वो अपने लिए दूसरे ठिकाने अब ढूंढ रहे हैं। और जहाँ तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, तो मैं उनके आपस के मामलात के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे, उनके पैसों पर ऐश कर रहे थे, जब तक आप उनकी गाड़ियाँ, उनके घर, उनकी हर चीज़ इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। और आज अचानक आपको याद आ गया कि वो शुगर माफिया हैं, उन पर मुकदमात बनाना याद आ गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इनके तमाम साथियों को कि इससे इबरत सीखें। और मैं उनको भी, जहांगीर तरीन साहब को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कॉल याद कराना चाहती हूँ, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। मैडम बिलावल भुट्टो ने जो पीडीएम करके फाड़ दिया है, क्या लगता है कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? क्या अगर जहांगीर तरीन नून लीग ज्वाइन करना चाहे आप कबूल कर लेंगे? आपने क्या सवाल किया? कि बिलावल भुट्टो ने अपनी सीईसी में जो आपने लेटर दिया था वो फाड़ दिया है, क्या समझते हैं कि पीडीएम अब खत्म हो गई है, इत्तेहाद खत्म हो गया है? एक सेकंड, पीडीएम बिल्कुल माशाअल्लाह कायम है। और पीडीएम के अंदर जो जमातें हैं वो बहुत कमिटेड हैं उस कॉज के साथ, जो लार्जर कॉज है पीएमएलएन का, इसका पीडीएम का, वो बहुत बड़ा कॉज है। वो पाकिस्तान के अवाम के हक के हुक्मरानी का कॉज है, वो पाकिस्तान के अंदर हकीकी तब्दीली लाने का कॉज है, वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ दिलाने का कॉज है, और पाकिस्तान की सिमत जो है वो दुरुस्त करने का कॉज है। तो हम सब उस पर यूनाइटेड हैं। पीडीएम में जितनी भी जमातें हैं
और जहाँ तक आपने ये सवाल किया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके बारे में मेरा वाज़े मौक़िफ़ सामने आ चुका है, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी, लेकिन नोटिस देने का फ़ैसला PDM का था, किसी एक जमात का नहीं था। और इसके ऊपर क्या करना है, क्या तय करना है, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की दानिशमंदाना और एबल क़यादत के ऊपर हम छोड़ते हैं कि वो PDM में बैठ के इसको फैसला करेंगे, इसका तय करेंगे कि उन्होंने क्या करना है। उनकी तबीयत इस वक्त नासाज थी, मेरा उनसे मुसलसल राब्ता भी है, बड़ी हिकमत से दानिशमंदी से वो क़यादत करते आए हैं PDM की, और हमें उनकी क़यादत के ऊपर पूरा भरपूर एतमाद है। तो अल्लाह ताला उनको जल्दी शफायाब करे, सेहतयाब करे, वो खुद इस मामले को टेक अप करेंगे। इसको मद्देनजर रखते हुए क्या आप समझती हैं कि ये साल इलेक्शन ईयर हो सकता है? मेरे ख्याल में इलेक्शन इंशाअल्लाह ताला जब भी हो, इस हुकूमत को, इस जाली हुकूमत को ऐसी मार पड़ेगी इंशाअल्लाह कि दुनिया देखेगी। ये अब इंशाअल्लाह ताला लोगों को नसीहत मिलेगी कि आइंदा ना आपने वोट चोरी करना है, ना वोट चोरी होने देना है, ना आपने जूते पॉलिश करके इक़्तिदार तक धांधली और धोखे से पहुंचना है। तो मैं ये देखती हूँ कि जब भी इलेक्शन हो, कल हो, परसों हो, 6 महीने बाद हो, साल बाद हो, इंशाअल्लाह ताला ये जो जाली हुकूमत है, वोट चोर हुकूमत है, ये इबरत का निशान बनने जा रही है। और शायद इसी के थ्रू पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा एहसान हो जाए कि आइंदा इस किस्म की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है उसका रास्ता बंद हो जाए हमेशा के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मैं डस्का गई, जब मैं वज़ीराबाद गई, तो मैंने उसी दिन अवाम का जो सेंटिमेंट है, अवाम का जो इस हुकूमत के ख़िलाफ़ गुस्सा है, अवाम का जो इन आटा चोरों, चीनी चोरों के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है, मैंने उसी दिन देख ली थी। मुझे पता था कि अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून जीतेगी। तो आज मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके सारे प्रोपेगेंडे, आपकी सारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, आपकी सारी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आपके सारे मीडिया पर बैठकर सुबह शाम नवाज शरीफ की किरदार कुशी करना, वो नवाज शरीफ जिसकी टीवी पर तस्वीर आज भी दिखाने पर पाबंदी है, जिसकी आवाज़ सुनवाने पर पाबंदी है, उसने लंदन से बैठ के आपको इबरतनाक अल्लाह के फजलो करम से शिकस्त दी है। तो ये तब्दीली का बहुत बड़ा पेश खैमा है। हो गया एक सेकंड, नहीं, 1 मिनट भाई, 1 मिनट, मैं उसके बारे में कराची के हवाले से कराची कब जा रही हैं आप? और मैं इंशाअल्लाह ताला कराची जा रही हूँ, और मैं आपके थ्रू NA 249 कराची के अवाम को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जिस तरह बाकी पाकिस्तान ने इस वोट चोर और जाली हुकूमत को, नालायक और नाअहल हुकूमत को, अवाम की मुजरिम हुकूमत को जिस तरह चारों सूबों से उसके खिलाफ फैसले आए हैं, उसको मुस्तरद किया है, उसको उसके इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया है। तो कराची के अवाम से मैं ये अपील करना चाहती हूँ, NA 249 के अवाम से ख़ास तौर पर, कि मुस्लिम लीग नून को कामयाब बनाएं, मुस्लिम लीग नून को वोट दें, मुस्लिम लीग नून का साथ दें, ताकि मुस्लिम लीग नून आपकी ज़िंदगियां इंशाअल्लाह ताला बेहतर बना सके और कराची को वो दोबारा से उसका वो हक दिला सके, उसको वो जो कराची का एक हक है, जो उसके पास भी अच्छी सड़कें हों, उसके पास भी अच्छी गवर्नेंस हो, अमन हो, और कराची को अमन का गहवारा बनाया जाए और कराची को तरक्की दी जाए। और कराची क्योंकि हब है पूरे पाकिस्तान के बिजनेस का, तो मैं 249 के अवाम से ये कहना चाहती हूँ कि इस बार बाहर निकलें और मुस्लिम लीग नून के हक में और अपनी तरक्की के हक में फैसला दें, मिफ्ता इस्माइल साहब के हक में फैसला दें। शुक्रिया।